कभी कभी इस धरती पर कुछ ऐसे संत जन्म लेते हैं जो बोलते कम है लेकिन जिनका जीवन हजारों प्रवचनों से बड़ा होता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रशांत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की, नीम करौली बाबा। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने ना कोई धर्म सिखाया, ना कोई जाति बताई, बस एक ही बात कही, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को याद रखो। नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकोरपुर गाँव में हुआ था। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही वे दूसरे बच्चों से अलग थे। जहाँ और बच्चे खेलते थे वहीं बाबा चुपचाप बैठकर भगवान का नाम लेते थे। लोग कहते थे यह बच्चा अलग है, जैसे इसके अंदर कोई गहराई छुपी हो। समय आया, परिवार की इच्छा से कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही एक दिन वे चुपचाप घर से निकल गए। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, क्योंकि उनका मन संसार में नहीं था, उनका मन ईश्वर में लीन था। यहीं से शुरू हुआ उनका साधु जीवन। इसके बाद बाबा जी सालों तक देश भर में घूमते रहे, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी गरीबों के बीच। वे किसी आश्रम में नहीं रुके, किसी पहचान के पीछे नहीं भागे। उनके ओठों पर बस एक ही नाम रहता था, हनुमान जी। एक दिन की बात है, बाबा जी बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टीटी आया, टीटी ने उनसे टिकट मांगी, उनके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। यह जगह थी नीम करौली। लेकिन जैसे ही बाबा जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। इंजन बदला, अधिकारी आए, पर ट्रेन टस से मस ना हुई। आखिरकार किसी ने कहा, जिस साधु को ट्रेन से उतारा है उसे वापस लाओ। सभी ने बाबा से माफी मांगी और वापस बिठाया। जैसे ही बाबा जी ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। यहीं से लोग उन्हें नीम करौली बाबा नाम से जानने लगे। बाद में उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना हुई। धीरे धीरे लोगों को बाबा जी में कुछ दिव्य शक्ति दिखाई देने लगी। गरीब हो या अमीर, बीमार हो या दुखी, बाबा किसी से मना नहीं करते थे। वे कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान जी करते हैं। समय के साथ बाबा जी के भक्त विदेशों तक फैल गए। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स भारत आए तो नीम करौली बाबा से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग भी कैंची धाम गए। लेकिन बाबा जी इन बातों से कभी प्रभावित नहीं हुए। वे वही रहे, एक साधारण प्रेम से भरा इंसान। बाबा जी लंबे प्रवचन नहीं देते थे। वे कहते थे, ईश्वर मंदिर में नहीं, ईश्वर प्रेम में है, सेवा में है, सच्चे दिल में है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में नीम करौली बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा गए नहीं है। आज भी वे मार्ग दिखाते हैं और चमत्कार करते हैं। नीम करौली बाबा कोई संत नहीं थे, वे चलता फिरता प्रेम थे। अगर आज भी हम थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी सेवा और थोड़ा सा विश्वास अपने जीवन में ले आए तो बाबा हमारे साथ ही हैं। नमस्ते।